हेलो दोस्तों, चलिए आज आपके लिए लेकर आए हम रोल नंबर है 107 के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे रोल नंबर 108 के बारे में, ठीक है। किसके बारे में समझाएंगे? 108 के बारे में। इसको मिटा देते हैं, इस वह क्लास हुआ था। थोड़ा सा मीट नहीं रहा है तो पानी मारना पड़ेगा लगता है। चलिए देखिए दोस्तों, ये है रूल नंबर 108 के बारे में, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं रोल नंबर 107 के बारे में, ठीक है, जिसमें आपत्ति ऐतराज़ के बारे में माइंड का प्रयोग हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंस्टेड ऑफ के बजाय आई बड़ा होता है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। क्या होता है? के बजाय। तो देखिए ये क्या है, एक प्रकार का बोल सकते हैं, ये एक क्या है, ये कनेक्टर है। इंग्लिश सेंटेंस का ये क्या है? कनेक्टर। कनेक्टर क्या करता है? सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। आपस में कनेक्टर क्या करता है? आपस में जोड़ता है सेंटेंस को। तो देखिए हम लोगों को ये कनेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कनेक्टर नहीं सीखेंगे तो हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। हम लोगों को काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ने के लिए कनेक्टर बहुत ज़रूरी है। और कनेक्टर का हर एक नियम कानून आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो कनेक्टर है इसका प्रयोग कैसे होता है, क्या लिखे हम? इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय। तो के बजाय का इसका तो कुछ रूल है ना, कुछ रूल नियम है इसका। तो ये है पहचान। मतलब अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर यदि के बजाय आ जाए तो दोस्तों इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा तो हम अभी लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर नहीं होता तो वो भी हम बता देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको। दोस्तों बीच में एक औरत आ गई थी जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दी क्लास में, तो आपको हम समझाते हैं। ये भी क्या है, इंस्टेड ऑफ कि मतलब के बजाय, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है पहले में ही होता है सेंटेंस टू प्रकार का बनेगा, सेंटेंस टू टाइप्स बनेगा। बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ टी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पहला सेंटेंस, कॉमा देखिए, फिर दूसरा सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस तो ये देखिए पहला सेंटेंस जो बनेगा इंस्टेड ऑफ के रूल से बनेगा, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस जो बनेगा, ये आप टेंस पढ़े हैं तो टेंस के आधार पर सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो मेरे दोस्तों कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। देखिए इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, माफ़ी मांगने के बजाय वह मुझसे बहस कर रहा है, ठीक है ना। माफ़ी मांगने के बजाय वह मुझसे बहस कर रहा है, सेंटेंस हो गया। तो माफ़ी मांगने के बजाय क्या हो जाएगा? इंस्टेड ऑफ, पहले लगाइए इंस्टेड ऑफ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लग गया, वर्ब फोर मांगना, माफ़ी मांगना क्या होता है? फॉरगिवन भी बना सकते हैं, अपलोजिंग भी हो सकता है, जैसे कि अपलोजिंग APOLOGISING, अपलोजिंग ये भी लगा दीजिए। फिर फॉरगिव होता है RGIVEING, फॉरगिविंग,
ठीक है। तो ये वर्ब मतलब फोर का इस्तेमाल हो जाएगा, इसका जो प्रयोग करेंगे वर्ब फोर में, ठीक है। तो चाहे ये लगे चाहे ये लगे। चलिए ये वाला लिखते हैं, तो ये वाला लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इंस्टेड ऑफ अप्लोजिंग मतलब माफ़ी मांगने के बजाय वह मुझसे बहस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉमा कॉमा, ठीक है। तो ही इज, बहस करना क्या होता है, बहस करना का एग्रूमेंट होता है। तो एग्रू AGRU एग्रूमेंट, हाँ AGRUEING एग्रूइंग विथ में कर दीजिए, ठीक है, विथ में हो जाएगा, विथ में, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि के बजाय ना, तो कोई वर्ब आना चाहिए इसमें, ठीक है, कोई वर्ब आएगा तभी ING लगेगा। आपके वजह से वहाँ नहीं होगा, आपके वजह का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई वर्ब आना चाहिए। पढ़ने के बजाय वह नाच रही थी, पढ़ने के बजाय वह नाच रही थी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग या फिर स्टडिंग, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग शी वाज डांसिंग, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए उत्तर देने के बजाय वह आपको सलाह दे रहा है, उत्तर देने के बजाय वह आपको सलाह दे रहा है। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग या फिर रिप्लाइंग, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग या फिर रिप्लाइंग, ये भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग वो आपको सलाह दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज एडवाइस ADVICEING एडवाइजिंग यू, ठीक है ना। उत्तर देने के बजाय वो आपको सलाह दे रहा है, तो इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग ही इज एडवाइजिंग यू, राइट मेरे दोस्तों। चौथा नंबर एग्जाम्पल सोचने के बजाय रीता जाग रही है, ठीक है। तो सोचने के बजाय तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, सोचने के बजाय रीता जाग रही है। या फिर यहाँ पर सोचने की जगह पर सोने की लिख दीजिए, सोने अच्छा रह जाएगा, सोने, क्योंकि सोने की जगह यहाँ पर जाग रही है तो सोना और जागना का इच्छा होगा, अच्छा मतलब सूट करेगा सेंटेंस में। तो इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग SLEEPING स्लीपिंग, काहे स्लीपिंग, ING यहाँ पर लगेगा हिसाब में, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं कॉमा। तो इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग रीता जाग रही है, क्या हो जाएगा, रीता इज अवेकिंग, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए अपने कॉपी में। कितना अच्छा सेंटेंस है और कितना इजी सेंटेंस है, ये बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, क्या है, इंस्टेड ऑफ के बजाय इंस्टेड ऑफ पहले लगाना, इंस्टेड ऑफ प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा दीजिए, इसमें से एक ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाए, ऑब्जेक्ट होता तो लगा देते। इसमें सेकंड सेंटेंस जो है इस रूल से टेंस के अनुसार ही बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बन रहा है, हालांकि और भी सेंटेंस कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, अपना कॉपी नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह देखिए ये जो कितना इजी है और आराम से आप बना सकते हैं, एकदम इजी, बहुत इजी है, ठीक है कि नहीं। कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को पोस्ट किसी से आप नोट कर लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए
ये बहुत ईजी था और ये सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि और ही हमको एग्जांपल देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा शायद, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और तौर तरीके से क्या होता है। क्योंकि दुनिया फर्स्ट हो गई है, पूरा फर्स्ट हो गई है इंडिया भी। तो इंडिया तरक्की कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है आगे, तो हम सोचते हैं यही। ये सारा थोड़ा सा एग्जांपल आपको हम दे दिए तो आपका माइंड इतना जल्दी काम क्या होगा कि आप मेरा खाली आप सोच रहे थे या मेरा वीडियो आप देख रहे थे, केवल इस रूल को केवल देख रहे थे कि सर कौन सा रूल बता रहे हैं, बस इस रूल पे आप मतलब अटके हुए थे। इस रूल को हम जैसे बता दिए ऐसे ही, तो हम मेरा सोच हमको तो लगा कि कोई भी वीडियो को स्किप करके चल गया होगा। खाली ये मेरा रूल को जान लिया, अब बस एक एग्जाम्पल देख लिया, उसके बाद फरार हो गया। ठीक है, आप इतना अच्छा समझदार है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि सर का खाली स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे या फटाक से एक सेंटेंस जान लेंगे और बस माइंड में रह जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना दिमाग तेज है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइफ में अच्छा कुछ करेंगे अपना लाइफ में और बहुत आगे कुछ तरक्की करेंगे। ठीक है, तो ऐसा बच्चा तो लाइफ में बहुत आगे कुछ बढ़ता है, बहुत कुछ करता ही करता है। आपका दिमाग अगर ऐसा है तो ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लिया। ये सारा चीज़ क्या है क्या नहीं, हम इस बार में 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, आई होप यू हैव प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड एंड now it is a connector of English sentence. Now you know properly about it, then you can fluently speak English, and without any connector you can't speak English fluently. Whenever you will stand for speech any topics, on that time you will need some connectors for English for joint and English sentence. Am I right मेरे दोस्तों? तो ये सारा सेंटेंस आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जो आपको इंग्लिश सिखाने में काफ़ी मदद या फिर सहायक होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार व्यू किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप इसमें वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। इसलिए देखिए, ये मेरा रोल नंबर था 108 के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे 109 के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।